अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज मानव ये अच्छी तरह समझता है कि सबसे ज़्यादा अमूल्य समय है और विशेष तौर पर आज के युग में समय का बहुत मूल्य है, क्योंकि इस जगत में विचरता हुआ कोई भी प्राणी हो, पता नहीं किस समय वो शरीर त्याग दे, कोई भरोसा नहीं है। हम देखते हैं छोटे बच्चे से लेकर युवा तक, कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार का कोई भी उसको भरोसा नहीं है किसी को भी कि कब वो शरीर छोड़ दे। यहाँ तक कि इस लोक को ही मृत्यु लोक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सब कब्रिस्तान में जी रहे हैं, चल रहे हैं, विचर रहे हैं, पता नहीं कब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा अमूल्य तो समय हो गया कि जितना समय हम यहाँ पर हैं उतना समय ही जहान है, जितना समय जान है उतना समय जहान है। इसलिए इस समय के महत्व को जानते हुए भी हम देखें तो हर कोई अपनी हर घड़ी का, हर पल का, हर सांस का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, बल्कि देखा जाए तो बहुत से समय व्यर्थ में ही जा रहा है। एक तो ये है कि मानव ने परिस्थितियां ही ऐसी पैदा कर दी हैं जिस कारण बहुत सा समय व्यर्थ जाता है। आज आप देखेंगे कि मानव के वश में नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि किसी भी महानगर में जाके देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें एक स्थान की स्कूल टीचर सुबह सुबह बस में बैठकर दूसरे एरिया में पढ़ाने जा रही होती है और उस दूसरे स्थान की स्कूल टीचर वापस उस एरिया में ही पढ़ाने आ रही होती है, क्योंकि उनका जॉब ही इस प्रकार से लगा हुआ होता है, तो उनका टाइम वेस्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि जहाँ की टीचर है वहीं उसकी जॉब लग जाए। आगे चलें तो परिवार को देखेंगे तो परिवार के भी अंदर भी परिवार के जो बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जिनको हम संगी कहते हैं, वो भी एक जगह पर इकट्ठे नहीं रह पाते हैं। आप देखेंगे कि किसी के बच्चे को पढ़ाई के लिए किसी दूसरे नगर में, कभी कभी तो दूसरे देश में भेजना पड़ता है। किसी का पति पैसा के कारण से एक जगह जॉब करता है, पत्नी दूसरी जगह जॉब करती है, घर तीसरी जगह होता है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में कितना टाइम वेस्ट होता है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। उसके बाद आप देखेंगे आज के ज़माने में ट्रैफिक जैम ही देख लो। एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना हो तो व्यक्ति को कितना समय पहले चलना पड़ता है, कितना समय पहले वो पहुंच जाता है। इस कारण कि अगर कहीं ट्रैफिक जैम में फंस गया या तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी या उसको कोई हॉस्पिटल में जाना है तो अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगी आदि। तो इसलिए ये तो मोटे उदाहरण हैं, लेकिन टोटल तौर पर आप देखेंगे कि व्यक्ति अपने समय का उपयोग भी कैसे करता है। जब किसी को कोई लक्ष्य होता है जीवन के अंदर, कोई अर्जेंसी होती है, तो अपने देखेंगे समय का मूल्य उसको पता लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी खास जगह पर जाना है और वहाँ उसका अपॉइंटमेंट बहुत आवश्यक है,
मान लीजिए कोई व्यक्ति एग्ज़ामिनेशन देने बच्चा जा रहा है, जो कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हो सकते हैं। तो वो कितना एक्यूरेट हो जाता है, बिल्कुल पंक्चुअल होके, एक्टिव होके, तैयार होके, सब चीज़ को कैलकुलेट करके साधन लेकर वहाँ पहुँचता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आज मानव जीवन का कोई ऐसा लक्ष्य और उद्देश्य भी नहीं है कि उसने समय को कैसे बताना है। आज मानव यही समझता है कि जिसको कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कि खाना पीना सोना बस यही जीवन है और इसके लिए इसमें ही सारा समय बिताना है। यानी जीवन खाने पीने के लिए है, ना कि जो वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए कि हम खाते पीते शरीर को स्वस्थ रखते हैं जीवन जीने के लिए। लेकिन वो जीवन किसके लिए है, इसका किसी को भी लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य बस यही समझते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने अन्य लोगों को देखते हैं, वो भी यही कर रहे हैं कि आए हैं ज़िंदगी में। शरीर निर्वाह भी आजकल दिनों दिन कठिन होता जा रहा है, स्ट्रगल फॉर लिविंग मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए उसमें लग जाते हैं कि किस तरह से हमारा दो ढंग का खाना पीना हो जाए। फिर किसी को नसीब हो जाता है तो फिर उसके आगे थोड़ी बहुत और सुख जीवन को कंफर्ट की कोशिश करता रहता है। फिर बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर उनका ध्यान रखता है। आजकल हम सब जानते हैं कि एक बच्चों को भी बड़े करना, उनको पढ़ाना, उनको स्कूल में दाखिल कराना, कितने कॉलेज में कराना, आदि आदि हर प्रकार से जीवन चारों तरफ से मकड़ी के जाल की तरह बंदरों के जाल में घिरा हुआ है। तो व्यक्ति का कुछ विशेष लक्ष्य भी नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात कि आखिर मनुष्य जो जीवन जीता है, उस जीवन जीने में उसको कौन सी ऐसी उसके जीवन की, उसके अंदर की ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी फैकल्टी है जो सबसे ज़्यादा सहयोग देती है और जिसके ऊपर उसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वरना जहाँ से, जैसे कहते हैं किसी चीज़ की जड़ होती है, अगर उसको ध्यान ना रखा जाए तो फिर जीवन के वृथा जाने के और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और आजकल एग्जैक्टली यही हो रहा है। और वो जो व्यक्ति की वो जो क्षमता है, जो फैकल्टी है, वो है, उसका नाम है मन। सब लोग कहते हैं, जानते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है एवरीथिंग इज़ बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन। किसी ने ये कहा, बात चालू की थी कि जो युद्ध होते हैं वो सबसे पहले व्यक्ति के मन में पैदा होते हैं। वो तो बड़ी बात है, लेकिन हम देखें कि हर चीज़, यानी व्यक्ति की ज़िंदगी में उसको जो कुछ भी आगे करना होता है, वो सब कुछ उसके मन में एक संकल्प के रूप में पैदा होता है। हम सब जानते हैं, सुबह से शाम तक हमारे अंदर जैसे जैसे संकल्प उठते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारा फिर आगे का बोलना, हमारा देखना, सोचना, चलना, व्यवहार में आना, लोगों के संबंध में आना, संपर्क में आना या ना आना, ये सब उसी के अनुसार होता है। तो अगर हम अपने जीवन के समय को मूल्यवान बनाना चाहते हैं या जीवन को ही मूल्यवान बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले और सबसे आसान तरीके से हम अपने मन की ओर ध्यान दें और अपने मन के संकल्पों की ओर ध्यान दें। अब मन क्या है? तो मन के बारे में भी आप जानते हैं कि बहुत कुछ मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, मन के ऊपर बहुत सारे डिबेट होते रहते हैं। व्यक्ति खुद भी मन को जानने की कोशिश करता रहता है। और आजकल एक मोटी बात, किसी से भी बात करो तो यही निकलती है,
वो कहते हैं कि मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन ये चाहता है पर हो नहीं सकता है, मैं अपने मन से मजबूर हूँ, जिसको आदत से मजबूर कह देते हैं व्यक्ति, या मेरा मन मेरे वश में नहीं है। और कई तो कह देते हैं कि मन एक हवाई घोड़ा है जिसको काबू में रखना ही बड़ा मुश्किल है। और मोटे रूप से कह दिया जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। ऐसा भी कहा जाता है, मन जीते जगत जीत। अर्थात मैंने अपने जितना जितना मेरा अपने मन पर कंट्रोल है, उतना उतना ही मेरा अपने जीवन पर कंट्रोल है, और उतना उतना ही मेरे अपने आसपास व्यक्तियों पर, प्रकृति पर, और जितने मेरे संसाधन हैं उन पर कंट्रोल है। अगर व्यक्ति का मन पर ही कंट्रोल नहीं है तो उसको जो कुछ भी मिलता जाए, जितने भी संसाधन मिलते जाएं, सब सर्व उपलब्धियां हो जाए, लेकिन वो सुखी नहीं रह सकता, वो शांति में नहीं रह सकता। इसीलिए ये भी कहा गया है, सकल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन सुख पावत नहीं। ये भाग्यहीन कोई किस्मत की बात नहीं है। किसी ने, ऊपर वाले ने किसी को ऐसे नहीं कहा कि तू सुख पा, तू दुख पा, तेरे भाग्य में मैंने अच्छा लिख दिया। परंतु ये अपने ही मन की बात है कि हमारे मन में अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर बाकी चीज़ पर भी कंट्रोल नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। ऑफिस में जाओ तो कहेंगे स्टाफ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो किसी के कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। और अगर इस बात को और ज़्यादा नीचे लाएं, एक व्यक्ति तक लाएं, तो कहेंगे मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, और मैं कुछ नहीं करना चाहता वो हो जाता है। अब आप देखिए कैसी विडंबना है। मैं ही हूँ, मैं ही करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पाता हूँ, और मैं ही नहीं करना चाहता हूँ, मेरे से हो जाता है। तो अगर किसी ड्राइवर के लिए ये कहा जाए कि ड्राइवर कहे कि मैं कार तो चला रहा हूँ लेकिन जब मैं ब्रेक लगानी चाहता हूँ तब ब्रेक लगती नहीं है, जब मैं गाड़ी को सामने आने वाली किसी चीज़ से बचा करने के लिए मोड़ना चाहता हूँ तो मैं गाड़ी को मोड़ नहीं पाता हूँ, मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। तो ऐसी कार का क्या कितना देर वो कार चलेगी। जैसे कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसी प्रकार की परिस्थिति है। इसलिए हमें अपने मन के ऊपर ध्यान देना है कि हमारे मन में जो संकल्प उठते हैं, जब तक हम ध्यान नहीं देते तब तक तो संकल्प, जैसे किसी का कोई लक्ष्य नहीं होता तो इधर उधर घूमता रहता है, उसी प्रकार से हमारा मन, हम कहेंगे, भटकता रहता है। प्राय लोग आज ये भी कहने लग गए हैं कि मेरा मन भटकता रहता है। केवल भक्ति के लिए नहीं, परमात्मा की याद के लिए नहीं, परमात्मा की याद के लिए भी खास तौर पे कहते हैं कि मैं परमात्मा को बहुत सच्चे दिल से, अच्छी तरह से याद करने शुभ भावना से बैठता हूँ, पूरी लगन से बैठता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन भटकता रहता है, मेरा मन और सब तरफ जाता है। सिर्फ जिसके लिए मैं बैठा हूँ परमात्मा की याद में, उसके लिए नहीं जाता। परमात्मा की याद तो ऊंची चीज़ है, और परमात्मा की याद के लिए तो मन को बहुत ज़्यादा शुद्धि की ज़रूरत है, उसमें एकाग्रता चाहिए। परंतु अगर साधारण बातों को भी देखें, आज किसी व्यक्ति को कुछ भी काम करना हो, साधारण काम करना हो, उसमें भी उसका मन
नहीं टिक पाता है, उस समय उसकी कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है, जब तक कि बहुत ज़्यादा ही उसको एकाग्रता खास करनी पड़े और सारी इंद्रियों को वो कंट्रोल करके उस थोड़े समय के लिए वो कार्य करे। जैसे किसी डॉक्टर को हार्ट का ऑपरेशन करना होता है, किसी के मरीज़ का हार्ट खोला गया है और वो डॉक्टर की दुनिया भर की और कई बातें उसके मन में होंगी, लेकिन थोड़े समय के लिए वो समझता है कि इसकी तो जान जीना और मरना मेरे हाथ में है, तो सब बातों को भूलकर वो कंसंट्रेट करता है, सारी एनर्जी सारी चीज़ें वो एक तरफ लगा देता है, लेकिन उतना समय ही कर पाता है जितना समय उसको वो आवश्यक काम करना होता है, हार्ट का ऑपरेशन करना होता है। उसके बाद उसकी भी यही हालत हो जाती है। तो आज आप देखेंगे कि मुख्यतः मन की जो शक्ति है, जो एकाग्र होने से यूज़ होती है, वो बिखरी हुई है। और हम जानते हैं कि स्कूल में भी बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराया जाता था कि एक कागज़ दे देते थे और एक लेंस दे देते शीशा, और सूर्य की तरफ कहते थे कि सूर्य की किरणों को इस लेंस में इकट्ठा करो, और बच्चे वो बहुत खुशी से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लेंस में सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके कागज़ की तरफ रखते हैं तो कुछ देर में कागज़ में आग लग जाती है। ये तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। मन अगर एकाग्र नहीं है तो और उसकी शक्ति बिखरी हुई है, तो जैसे किसी चीज़ को बहुत डाइल्यूट कर दिया जाए, किसी दवाई के अंदर आप एक बाल्टी पानी मिला दें तो दवाई असर नहीं करेगी, इसी प्रकार से मन की बिखरी हुई शक्ति जो है वो किसी काम का मन नहीं रहता, मनोबल उसका ख़त्म हो जाता है। आज यही दशा है कि लोग कहते हैं एक दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक तो लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य के ना होने के कारण, जीवन में लक्ष्य के ना होने के कारण मन की एकाग्रता होती ही नहीं। जैसे जो चीज़ सामने आई उसके अनुसार ही मन चल पड़ा, यानी बाहर की परिस्थितियाँ मन को प्रभावित कर रही हैं और वातावरण बदला, दृश्य बदला, परिस्थिति बदली तो मन भी बदल गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हम किसी के साथ किसी रिश्ते नाते को भी नहीं निभा सकते हैं लंबे अरसे तक, क्योंकि जो ही हमारी परिस्थिति और वातावरण बदलता है हम पीठ फेर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम हर प्रकार से चारों तरफ से मानव बहुत घिरा हुआ है। और उसके ऊपर आप देखिए कि आज के समाज के अंदर, आज के युग के अंदर जब कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है, जब मनुष्य का मन कंट्रोल में नहीं है, प्रकृति कंट्रोल में नहीं है, प्रकृति भी आजकल देखो जो सुख देने के लिए बनी थी, सतयुग को गोल्डन स्पैरो कहा जाता है, सतयुग को फूलों का बगीचा कहा जाता है, आज इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। वहाँ प्रकृति का हर तत्व सुख देता था और आज प्रकृति के तत्व भी हमें दुख देने लग गए हैं। हमारे शरीर भी देखो उसी प्रकार की प्रकृति के बने हुए हैं, तो कितना शरीरों को हमें रिपेयर कराना पड़ता है समय प्रति समय, उसमें भी हमारा टाइम जाता है। तो कहने का भाव ये है कि इस समय हमारा मनोबल रहा ही नहीं, मन इतना कमज़ोर हो चुका है कि जिसको हम विल पावर नाम की चीज़ कहते हैं वो व्यक्तियों में है ही नहीं। बहुत थोड़े से कम परसेंटेज सारी दुनिया के लोगों में पाई जाती है, और अगर वो पाई भी जाती है तो वो किस प्रयोग में लाई जा रही है ये भी महत्वपूर्ण है। अगर किसी डाकू के अंदर ज़्यादा विल पावर है तो वो डाका ही मारेगा ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक जालिम की विल पावर जो होगी उसको ज़्यादा जुल्म करने के लिए
हेल्प करेगी। इसलिए विल पावर वैसे ही नहीं है तो फिर क्या है। तो हम जानते हैं आज एक और चीज़ है जिसको हम विश पावर कहते हैं। अब लोगों ने विल को तो भूल गए हैं, विश पर आ गए हैं। तो आप देखेंगे प्राय तौर पर कोई भी अच्छी चीज़ मनुष्य के मन में आती है तो विश कर देता है। नए साल पर कई व्यक्ति कितने विश करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ। भगवान के आगे, मूर्ति के आगे जाके जिसको भी वो भगवान मानते हैं वहाँ भी अपनी इच्छाएं प्रकट करते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मेरा ये न ख़त्म हो जाए, आदि आदि। और एक दूसरे को भी हम देखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, किसी का जन्मदिन आता है तो हम कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। नया साल आता है हम कहते हैं विश यू हैप्पी न्यू ईयर। अब पता नहीं वो पूरा साल अगला व्यक्ति ठीक ठाक रहता भी है या जी भी पाता है या नहीं, इसलिए विश यू हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। अगला बर्थडे उसका पता नहीं आता भी है या नहीं। कोई यात्रा में चलता है तो हम उसको छोड़ते समय डिपार्चर के वक़्त कह देते हैं विश यू हैप्पी जर्नी। अब उसकी जर्नी कैसी होती है, बेचारे को सीट भी मिलती है या नहीं, कितनी तंगी से वो जर्नी करता है और कई बार तो जर्नी की मंजिल पर भी नहीं पहुंच पाता। तो हर बात में हम विश 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 करते हैं, लेकिन हम जानते हैं विश पावर इज़ नो पावर। सिर्फ अच्छा कह देना उससे अच्छाई मिल नहीं जाती। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ विशेज़ वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। अगर विशेज़ घोड़े होते तो भिखारी भी उनके ऊपर सवारी करते। तो इसलिए हम विश तक ही रह गए हैं कि आई विश मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ जाती, आई विश मैं इसमें सफल हो जाता। तो इसलिए वो पावर तो है ही नहीं, हमें विश पावर को विल पावर में बदलना है। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान हमें किस ओर देना चाहिए, वो है अपनी संकल्प शक्ति पर। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति को दिन में 24 घंटे का समय ही होता है। अगर एक दिन को लें, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, अच्छा व्यक्ति है या खराब व्यक्ति है, दिन में 24 घंटे ही होते हैं। और उस 24 घंटे में हर व्यक्ति का मन कुछ ना कुछ संकल्प करता ही रहता है। जैसा व्यक्ति होगा वैसे संकल्प करेगा। अब उन संकल्पों को अगर हम अपने सामने लाएं, अपने मनस्पटल पर, मन के पर्दे पर अगर हम अपने एक दिन के संकल्प भी शाम को लाएं कि सुबह से शाम तक मैंने क्या संकल्प किए, तो आप हैरान रह जाएंगे। हम तो समझते हैं हमने अच्छा दिन बिता लिया और फिर हम ये भी समझते हैं कोई बात नहीं, कल फिर आ जाएगा, कल फिर 24 घंटे मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आज का दिन गया वो तो गया, गया वक्त वापस नहीं आता, ये सब लोग जानते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन कहा जाता है। कल का दिन नया दिन है, अगर आज का दिन वेस्ट चला गया तो उसका कंपनसेशन हम कल नहीं कर सकते। कल के दिन में हम क्या करेंगे वो अलग बात है। इसलिए ये सोचना कि आज चलो चला गया, कल अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये भी कहा गया है, कई बार लोग अच्छी बातों को टालते रहते हैं, अच्छा कर लेंगे कर लेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि कल तक ना छोड़ो, जो कुछ करना है वो आज कर लो। और फिर समझदार लोग ये कहते हैं जो आज करना है वो अब कर लो, क्योंकि जो अब अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या पता अब हम कुछ करने की इच्छा रखते हैं, क्षमता रखते हैं, हम कर सकते हैं, 6 घंटे बाद परिस्थिति बदल जाए, हम कर ही ना पाएँ। मुझे अच्छी तरह याद है, माउंट आबू में एक भाई साउथ इंडिया से आए थे, बहुत सालों की बात है। वो आश्रम में आए, 5-6 दिन रहे, बहुत खुश हुए, बहुत ही खुश हुए।
और बोले कि मैं शाम के वक़्त इतने प्रभावित हुए कि हमारे एक सीनियर भाई के पास गए और बोले कि मैं इस आश्रम में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ। तो उस भाई ने कहा, भाई जी अभी तो रात हो गई है, जो कुछ करना आप सुबह करना। अभी उसने ऑफिस भी नहीं खोला, उसने कहा कि सुबह आना आप। और रात को ही उस भाई का हार्ट अटैक से शरीर छूट गया, अब वो कर ही नहीं पाया। तो उसका भी कंट्रीब्यूशन, उसका भी धन सफल नहीं हो पाया और यज्ञ को भी उस धन का उपयोग करने से वंचित हो गया। ये तो एक एग्जाम्पल है। तो हम हर घड़ी अपनी देखना है, क्योंकि शुरू हमने बातचीत इसी से की थी कि समय सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रेशियस है। तो हर घड़ी हमारे लिए अमूल्य है, और अगर हमने अपने समय को ठीक ना प्रयोग करने की आदत डाल ली तो वो संस्कार बन जाता है। फिर अचानक हम चाहें भी कि आज बहुत अच्छा दिन है, आज मुझे होश आ गई है, आज मैं अपने समय का सदुपयोग करूं, तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो संस्कार हमें अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए कहा जाता है हैबिट्स डाई हार्ड। तो इसलिए हमें एक दिन के संकल्पों को चेक करना है। तो आप क्या पाएंगे कि बहुत से संकल्प हम परसेंटेज तो नहीं लगाते, मोटे रूप से हम कह सकते हैं 85% कम से कम संकल्प हमारे व्यर्थ होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। हम कुछ संकल्प करना चाहते हैं, उसके बारे में आगे क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पर इसका क्या असर आ जाएगा। एक छोटी सी बात के लिए हम बहुत सारे संकल्प करते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और हमें सूचना है कि आपका ये संबंधी हॉस्पिटल में दाखिल है। अच्छा, अब हमें क्या सोचना चाहिए? हमें अपने शुभ सोचना चाहिए उसके लिए कि अच्छा, किसी कर्मों के हिसाब से दाखिल हुआ है, हमारी शुभ भावना है कि जल्दी से जल्दी ठीक होकर आ जाए। और मैं अगर उसके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूँ उसके लिए। मुझे कोई डॉक्टर जानता हो या कुछ और बात हो, कुछ मैंने सहयोग देना हो, उसके बजाय अनेक संकल्प चलने लग जाते हैं। पहला सारे नकारात्मक ही चलते हैं। अगर इसको कुछ हो गया फिर, और हो गया तो मेरे ऊपर क्या असर आएगा, वो मेरा संबंधी है, मुझे क्या करना पड़ सकता है, आदि 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 आदि। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कोई घटना हो जाए, उसके लिए हम पीछे की जो गुज़र चुका है, जो हमारे साथ पिछले अनुभव हुए हैं कई प्रकार के, उसको बीच में ले आते हैं। अगर पहले ऐसा हो गया था, अगर अब भी ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। आम तौर पे जो क्रिकेट खेलने वाले होते हैं उनको इस प्रकार के संकल्प विशेष आते हैं कि सामने जो बॉलर आया है वो मुझे पिछली 3 बारी आउट कर चुका है अलग अलग मैचों में, अब फिर वो आ गया। अब ऐसा ना हो कि ये बॉल फेंके तो मैं आउट हो जाऊं। तो पिछले घटनाओं के प्रभाव के कारण वो व्यक्ति फ्रीडम से अपना खेल प्रदर्शित नहीं कर सकता, और कई बार तो सचमुच आउट हो भी जाता है। तो कहने का भाव क्या हुआ कि हम भूतकाल के घटनाओं से उनको अपने अंदर धारण किए हुए हैं, और उनके संकल्प हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं, और हम भविष्य के बारे में हम अनुमान लगा करके, जिसको हम कहते हैं चिंता करके, भय करके, अनिश्चितता, कई प्रकार की चीज़ें हैं, तनाव, इनके प्रभाव में आकर व्यक्ति ठीक तरह काम नहीं कर सकता। सार ये निकलता है कि जैसे एक ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा और कार ड्राइव कर रहा है, तो उसकी क्षमता और कार की जो सेफ्टी है इसी में रहती है कुशल ड्राइवर के, कि वो जब कोई परिस्थिति आए तो ब्रेक लगा सके, या फिर वो स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को मोड़ सके। इसी प्रकार से हम जीवन में
जो कुछ भी करते हैं उसमें अगर हमारे अंदर ये क्षमता बढ़ती है कि हम अपने मन को जब चाहें किसी भी संकल्प को रोक सकें अगर वो गलत है, और नहीं तो उसको चेंज करके दूसरा संकल्प कर सकें। तो ये एक अति आवश्यक चीज़ है जो हमें धारण करनी है और जिसका अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत काल के अभ्यास के बाद ही हम अपने मनस्थिति को मोड़ने की क्षमता धारण करेंगे और धीरे धीरे अपनी मनस्थिति को व्यर्थ से बचाकर समर्थ की तरफ लाएंगे। और जो स्मृतियाँ हमारी हैं, स्मृतियों में से भी हम व्यर्थ निकालेंगे, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थी कहा गया है। अगर स्मृतियों में व्यर्थ भरा हुआ है तो हमारी कर्म करते समय समर्थी खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें व्यर्थ संकल्पों पर अटेंशन देना चाहिए। सुबह उठकर सोचना चाहिए कि आज मैं अपने संकल्पों पर अटेंशन दूंगा, और शाम को फिर चेक करना चाहिए कि किस हद तक मैं सफल रहा, और चेंज करना चाहिए आगे के लिए। अब मैं और ध्यान रखूं ताकि मेरे व्यर्थ संकल्पों की मात्रा घटे और मेरे शुभ संकल्पों की, समर्थ संकल्पों की मात्रा बढ़े। इससे मेरा जीवन सफल होगा, मेरा मन मेरे काबू में आएगा। ओम शांति।